बाकी दोस्त भी बैठे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज डेरा इस्माइल खान में गए थे। ज़ाहिर सिराब की एक तबाहकारियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में, साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP के नज़ला में। तो आज उन्होंने क्या देखा है और पूरी कौम से जो उन्होंने देखा है वो क्या शेयर करते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है सर हमें ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि आज आपने क्या देखा है डेरा इस्माइल खान में। लेकिन डेरा इस्माइल खान में पानी उतर गया है। पानी अब सिर्फ दरिया सिंध का वहाँ बहाव तेज़ है थोड़ा सा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था। वहाँ पानी तो कंट्रोल्ड है, लेकिन पानी जो करके गया है ना, देखिए जो कोहे सलमान की आपकी रेंज है ये एक्चुअली वहीं से शुरू होती है और आपके DG खान को क्रॉस करती हुई ये आगे जाती है। यहाँ से जो पानी आता है ना उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। डेरा इस्माइल खान को इस पानी ने मारा। दूसरा सेम टाइम में उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि 3 मरतबा उनको मार पड़ी है। बाकी इलाकों में जो सैलाब आया, बलूचिस्तान में 2 मरतबा आया। 1 मरतबा बलूचिस्तान में सैलाब आया बारिशों से, और जब वो निकल गया तो वो अभी बहाली का काम शुरू कर चुके थे कि दोबारा सैलाब आ गया, तो वो बहुत बुरी तरह उनकी वो इफ़ेक्ट हुए हैं। इसी तरह जो डेरा इस्माइल खान है उसमें कुछ मैं ऐसे देहात में गया हूँ जो 3 दफ़ा सैलाब की जद में आए हैं। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 3 मरतबा उनके ऊपर सैलाब का हमला हुआ है और वो मलिया मेट हो गए। मलिया मेट जब मैं कह रहा हूँ तो हम जहाँ चल रहे होते थे लोग बताते थे अब छतें हैं जिनके ऊपर चल रहे हैं, तो उनके नीचे थे कभी कोई चारपाई नज़र आ रही है, कभी कुछ और नज़र आ रहा है, तो वो लोग अपना सामान बेचारे वो छतों को फाड़ के निकाल रहे थे, गार्डर निकाल रहे थे, बांस निकाल रहे थे, कच्ची छतें होती हैं, उनके सारे घर बह गए। एक गाँव ऐसा था जिसमें कोई 30-35 घर थे, वो सारे के सारे एक भी सलामत नहीं था। मसाजिद शहीद हो गई हैं, रास्ते बह गए हैं। स्किन की इतनी खौफनाक डिजीज़ है, अपने बच्चों को देखा, मैं देखकर परेशान हो गया था। इतने ज़्यादा बच्चों के चेहरों के ऊपर, जिस्म के ऊपर निशानात हैं। ख़वातीन को बड़े सीरियस इशू हो रहे हैं, मर्द हज़रात को हो रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बड़ा मसला है। तो एक मेडिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा उनको 2 चीज़ें ज़्यादा मिकदार में चाहिए, एक उनको मच्छरदानियाँ और दूसरा उनको खैमे। हम दोबारा उनसे वादा करके आए कि हम और खैमे लेकर आएंगे। ये भी एक गाड़ी आप देख रहे थे तैयार उड़ती खैमों की, हमने भी कोशिश की है कि जितने हमें मिल जाए। अभी हम दोबारा एक गाड़ी भर के यहाँ से भेजेंगे। इमरान भाई ये बताइए कि आप जिस तरह बता रहे हैं ये 1 दिन में या 2 दिन में या 15 दिन में ये काम खत्म नहीं होने वाला, ये बड़ा लॉन्ग टर्म है। अब आपने ये काम किया, लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ होता ही है, जब भी कोई मामला होता है तो एकदम लोग इकट्ठे होते हैं, फिर लोग रुक जाते हैं। अब आप इसको, लोग ये चाह रहे हैं कि आप कोई फाउंडेशन बना लें, एक परमानेंट, जो सिर्फ सैलाब के लिए नहीं, वो परमानेंट चले और वो इस मामले से निकल जाए। देखिए, लोगों के घर बनाना सबसे बड़ा टास्क होगा इसमें, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। एक खातून है जिन्होंने कुछ घर बना कर दिए थे 2010 में, वो घर अभी भी कायम है और वो तजर्बा कामयाब हुआ था। उनसे हमने उसका डिज़ाइन मंगवाया। वो कुछ बांस के साथ केमिकल लगाते हैं और उन बांसों के साथ जो है वो दीवार खड़ी करते हैं और उस पर वो मिट्टी का लेप और पत्थर बीच में शामिल करते हैं। वो जो दीवार बनती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है और वो जल्दी गिरती भी नहीं है, अगर बारिश भी हो तब भी वो बच जाती है। तो हमने उनसे कहा कि जी इसका ख़र्चा कितना होता है, तो वो बहुत कम खर्चे के अंदर एक घर छोटा बन जाता है। अभी उस मॉडल को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने उनके लोगों को कहा कि जी आप लाहौर आ जाएँ, वो वीडियो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो एक मकान उन्होंने शुरू भी किया है डेरा इस्माइल खान में तजर्बाती तौर पे, वहाँ पे लोकल्स ने, कि हम ये बना कर देखें कि होता क्या है। तो वो अगर कामयाब हो जाता है, और इससे पहले तो वो कर चुके हैं कामयाब, तो वो लो कॉस्ट मकान बन सकते हैं लोगों के लिए और उनके अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक बन सकते हैं। तो उस पर हम गौर कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों से कहेंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला करेंगे कि हमने कहाँ तक चलना और क्या करना है। हमारी नीयत तो ये है कि हम लोगों के घर बनाने में भी मदद करें, तो जितना हम कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। इमरान भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी अब तक मेहनत की, काफ़ी इसमें फ़ंड भी आप पे लोगों ने एतमाद किया। अभी वहाँ आपके साथ मौजूद थे, ओवरसीज़ आपसे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है पूरे पाकिस्तान में सबसे बढ़ के आपने किया है, लाहौर में सबसे बढ़ के आपने किया है। अब हमने जो नोट किया है कि आपको वहाँ पर जो मसाइल आ रहे हैं, लोगों को बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो उसमें डॉक्टर्स की कितनी आपको ज़रूरत है, आप डॉक्टर से क्या कहना चाहेंगे और इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल। देखिए, डॉक्टर्स अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, डॉक्टर्स हमसे रब्ता करते हैं, वो बोलते हैं हम जाना चाहते हैं, हम उन्हें ले जाते हैं, ले जाके उनसे कैंप करवाते हैं।
2-3 दिन का कैंप करके डॉक्टर्स वापस आ जाते हैं, फिर कोई और टीम तैयार हो जाती है, हम उनको ले जाते हैं। यहाँ डेरा इस्माइल खान में भी डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही थी। इवन एक डेंटिस्ट थी खातून, वो भी पहुंची हुई थी कि मैं चलो कोई दांतों का मरीज़ आ जाएगा तो मैं उसको देख लूँगी, तो वो भी वहाँ काम कर रही थी। जज्बा है ना उनका, वो भी चली गई। ये आपके पीछे जो इतने ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये सारी दवाइयाँ हैं, ये अभी हमने और मंगवाई हैं, कुछ साहब भी दे गए हैं। हमने यहाँ पे, क्योंकि पानी बारिश का मसला होता है, तो जिनसे हमने अभी नई दवाइयाँ परचेज़ की हैं उन्हीं के स्टोर में रखी हुई हैं। कोई 2 मिलियन की दवाइयाँ भी हमने और तैयार की हैं। ये दवाइयाँ भी अब जाएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पानी उतरेगा वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा पैदा होंगी, और वहाँ दवाइयों की बहुतात रहनी चाहिए। आसपास कोई भी जो गोदाम है, कोई जगह है, वहाँ पे दवाइयाँ पड़ी हुई होनी चाहिए। जो मुतल्लिका अद्वियात हैं, जब भी कैंप लगे तो डॉक्टर्स को दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर का ये है ना कि लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर जाके एक दिन भी कैंप लगाए ना, तो वो अगर 4 डॉक्टर हैं तो वो मिल के 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोगों को चेक कर लेते हैं। और अगर कोई 40-50 हज़ार लोग हैं तो उनमें से 4 हज़ार 5 हज़ार लोग ही बीमार होंगे। 10%, 5% इतने बीमार होते हैं, ज़्यादा लोग बीमार नहीं होते। लोग सर्वाइव भी करते हैं इन हालात के अंदर। लेकिन जो बीमार होते हैं उनको दवाई देना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी वजह से दूसरे बीमार ना हों। इमरान भाई, एक बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े सारे क्राइसिस चल रहे हैं। कोरोना आया, कोरोना के बाद अब फ्लड आया, एक सियासी क्राइसिस भी चल रहा है, और इमरान खान साहब पे पर्दे जुर्म आए। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं कि इमरान खान को गेम से बाहर कर दिया जाएगा? बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे? नहीं, कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर फ़र्द जुर्म 10-10 महीने से लोगों की लटकी हुई हैं, तो ये भी उसी तरह की एक फ़र्द जुर्म है, ये भी चलता रहेगा मामला। ये भी मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल मामलात हैं, और हम क्योंकि रिलीफ के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये पॉलिटिकल मामला चलते रहेंगे, और ये ऐसे ही इसमें से इन चीज़ों में से कुछ नहीं निकलता, मेरे ख्याल में नहीं निकलता। टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान साहब, एक सैलाब से मुतालिक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है। 2010 के सैलाब को हम जहन में रखें तो उसकी एक इंटरनेशनल जो एक फेस वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान डूबा है। तो जो चौधरी निसार अली खान साहब की क़यादत में हुआ था कि बहुत सारी इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज पाकिस्तान से वाइप आउट हो गई, तो इस दफ़ा मैंने महसूस किया है बड़ा मिजरेबली, बहुत बड़ा उससे मल्टीप्लाई है क्राइसिस। लेकिन एक इंटरनेशनल इसकी कुछ शक्ल कम्प्लेक्शन नहीं बन सका, तो इंटरनेशनल डोनर्स हैं ही नहीं मुल्क में। तो ये कितना बड़ा एक डिज़ास्टर के ऊपर डिज़ास्टर है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। और देखें, चीज़ों को उनकी स्क्रूटनी करें, उनको बेहतर करें, उनको बंद ना करें। निसार अली खान साहब ने बहुत सारी ऐसी NGO को बंद किया था जो वाकई में ज़्यादती कर रहे थे। वो पाकिस्तान में पैसा लेकर आते थे और पाकिस्तान में किसी और मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल करते थे। उस काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन उसमें जब रगड़ा लगता है तो बहुत सारे डोनर्स भी मुतासिर होते हैं। कवानीन की सख्ती होती है तो फिर आपके सामने खून के साथ गेहूँ भी पिस जाता है। इसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ हद तक आया है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास वसाइल पहुँच रहे हैं, बाहर से मदद भी आ रही है। अब जो आ रही है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ी बात है। यानी अगर आप 36,000 रुपये का खैमा ख़रीदेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? यानी आप गवर्नमेंट हैं, हमें अगर 8,000 का 9,000 का मिल रहा है, आपको 6,000 का मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अरबों रुपए के लेने हैं, हमने ज़्यादा 2-4 करोड़ के लेने हैं, आपने अरबों रुपए के लेने हैं, तो आपको तो 6,000 का मिलना चाहिए। आप 36,000 का ले रहे हैं। जब आप परचेज इस गंदे तरीके से करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कीजिए, ज़्यादा लोगों को सहूलत दीजिए, और इसके अंदर से आप दिहाड़ी मत लगाइए। बाकी बेशुमार आपको मौके मिलेंगे, इधर ये पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। इमरान भाई, आज से चंद माह बाद यहाँ पर ही खुशकसाली का आलम होगा, और हर साल या दूसरे साल सैलाब आ जाता है। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता, बारिशें यूरोप में बड़ी होती हैं, तो यहाँ पर परमानेंट इसका क्या सोल्यूशन आपके? लेकिन डैम्स बनाएं, बंद बनाएं, पुश्ते बनाएं, दरियाओं को कंट्रोल करें, और सफाइयों का बाकायदा इंतज़ाम रखें नालों के अंदर। जब ये चीज़ें आप करेंगे तो फिर आप ज़्यादा असरात से बच जाएंगे। असरात होंगे लेकिन कम होंगे और मैनेजेबल होंगे, यानी इतने होंगे कि वहाँ की ज़िली हुकूमत निपटा लिया करेगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे जो आपको करनी चाहिए, तो ये एक कौमी जुर्म है जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। अब ये सिलसिला आप ख़त्म करें। आपने 3 दरिया दिए ना इंडिया को, आपकी टोटल जितनी वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा पानी इंडिया आपके सिर्फ 3 दरियाओं पे स्टोर कर रहा है, सतलुज, रावी और ब्यास में।
आपकी टोटल कैपेसिटी से ज़्यादा पानी वो सिर्फ उन 3 दरियाओं पे स्टोर कर रहा है जो उसने सिंध तास मुआहदे में आपसे 1960 में लिए थे। वहाँ खड़ा है इंडिया और आप कहाँ खड़े हैं, अनफॉर्चुनेट। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपने देखा कि हम इमरान रियाज खान साहब के सैलाब के लिए उन्होंने फंड रेजिंग के लिए कैंप लगाया हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, हम उनके साथ मौजूद थे और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में लोगों ने उनके पास राशन पहुंचाया है। अगर मेरे दोस्त आपको दिखा सकें, ये पीछे मनाज़र दिखाएं। और हम इमरान रियाज खान साहब के बहुत मशहूर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी और एक डिटेल में उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया और हमारे सवालात का खंदा पेशानी से उन्होंने सामना किया। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम, ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और अपने कुर्ब जवार में गुरबा का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।